हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल और एग्जाम प्लीज। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई का करंट अफेयर आपके सामने आ चुका है। 12 जुलाई के करंट अफेयर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप सभी लोगों से सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अभी कराए जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डेली का करंट अफेयर, उसके एमसीक्यूज और उसकी थ्योरी यहाँ पे मैं कंप्लीट कराता हूँ। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाएगा। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए बाकी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद व्हिच कंट्री एट द 9th वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ट्रेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भारत ने नई दिल्ली में व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक में जैविक उत्पाद के लिए किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर करे। कह रहा है कि जैविक उत्पाद के लिए भारत ने जैविक उत्पाद के लिए स्पेशली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए किसके साथ में यहां पर अभी हस्ताक्षर करे हैं समझौते के लिए। तो प्रॉपर अगर यहां पे बात करें किसके साथ में हस्ताक्षर करें, ताइवान कंट्री है। कौन सी कंट्री? ताइवान कंट्री है। ताइवान के साथ में अभी भारत ने हस्ताक्षर करे हैं नई दिल्ली में जो 9वें कार्य समूह की बैठक हुई थी व्यापार पर। ठीक है, और इसमें जो हम देखें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए यहां पर हस्ताक्षर किए गए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी वगैरह देख लीजिएगा इसमें। लाइक हम बात करते हैं कि ताइवान के साथ जो व्यापार बैठक हुई है उसमें एक एमआरए लागू किया गया और जिस पर हस्ताक्षर भारत ने किए हैं ताइवान के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको समझने हैं, मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं। लाइक सबसे पहले आपको बताना ताइवान की जो कैपिटल है वो कैपिटल का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ताइवान की जो कैपिटल है उस कैपिटल का क्या नाम है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। Who will lead the Indian parliamentary delegation IPAD to the 10th BRICS Parliamentary Forum in सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। रूस का जो रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग है, इसमें आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो आईपीएडी है इसका नेतृत्व कौन करेगा। ठीक है, इसका नेतृत्व करेंगे कौन? पीसी मोदी करेंगे। ठीक है, या कि फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने क्या नाम लिखा है, शंभू शरण पटेल करेंगे, अंजनी कुमार जी करेंगे, या फिर ओम बिरला करेंगे, या उत्पल कुमार करेंगे। तो ऑब्वियसली अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि संसदीय प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है तो संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए जाएंगे हमारे ओम बिरला साहब। ठीक है, अब ओम बिरला साहब के बारे में आपको बताना है इनका जो पार्लियामेंट्री है वो कौन सी है, संसदीय क्षेत्र इनका कौन सा है। ठीक है, कहां से ये चुनाव लड़ते हैं ये बताना है। आप सभी को पता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पुनः ये चुने गए, नियुक्त किए गए हैं ओम बिरला साहब। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में कुछ एक फैक्ट्स आप लोग को और देखना है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राज्यसभा के सांसद शंभू शरण पटेल, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, मतलब जितने भी नाम वहां पर लिखे हुए थे वे सभी साथ ही साथ यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इनका जो प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्षता करेंगे वो कौन रहेंगे आपको पता है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। यही ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है हु इज द हेड ऑफ द सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन द स्टेट रन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी। क्या है कि राज्य द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, कौन सा? पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए, जो पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों के, उन कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त खोज और चयन समिति का प्रमुख कौन है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कौन बनाया जा रहा है ये आप लोग को यहाँ पर आंसर करना। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे एक नाम सुना होगा यूयू ललित साहब का। शरद अरविंद बोबड़े साहब भी रहे हमारे चीफ जस्टिस, डीवाई चंद्रचूड़ साहब अभी वर्तमान में है ही, यूयू ललित साहब भी रहे हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, यूयू ललित या उदय ललित, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, यूयू ललित बंगाल में कुलपति की नियुक्ति संबंधी जो समिति है उसी से संबंधित उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उस समिति के क्या बनाए जाएंगे, अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, ये जो आदेश है 9 जुलाई 2024 को पारित किया गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो हाल ही की कुछ समितियां भी दे दिया है कि आरबीआई ने भुगतान की धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक समिति गठित की है।
एपी होता की अध्यक्षता में, है ना, एपी होता समिति है जो किसके लिए है, आरबीआई ने भुगतान की धोखाधड़ी को कम करने के लिए। तो भुगतान की धोखाधड़ी कम करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है, एपी होता समिति का गठन किया गया है। ठीक है, परीक्षा प्रक्रिया एनटीए का पुनर्गठन की समीक्षा करना और सुधार का सुझाव देना डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अभी जो एनटीए ने घोटाले किए या गड़बड़ी की या पेपर लीक में शामिल रही या किसी भी प्रकार से उनके यहाँ पे पेपर लीक हो गए गलती बस, ठीक है, तो उसके लिए एक कमिटी अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है, डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित की गई। तो ये समय समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे लिखा है ऊषा थोराट की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई है। कौन सी कमेटी है, सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है जिसका नाम है ऊषा थोराट की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति कौन सी है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। नाम याद रखिएगा, लिंग संवेदनशीलता यानी जेंडर सेंसिटिव, क्या है, जेंडर सेंसिटाइजेशन और साथ ही साथ इंटरनल कॉम्प्लेंट्स कमेटी यानी आंतरिक शिकायत समिति की गई है। फिर है भारतीय घुड़सवारी महासंघ की तदर्थ प्रशासनिक समिति, न्यायमूर्ति नजनी वजीरी की अध्यक्षता में गठित की गई है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन 2024 पैरालंपिक, ओहो क्या बात है, 2024 पेरिस ओलंपिक। अब सबको पता है कि जल्द ही यहाँ पे हमारे पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। तो 2024 का जो पेरिस में होने वाला ओलंपिक है इसमें भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, तो स्पॉन्सरशिप कर रहा है कौन, अडानी ग्रुप। ऑब्वियसली सबसे तेजी से अभी यहाँ पर किसको उठाया गया है, अडानी ग्रुप को ही उठाया गया है। ठीक है, तो अडानी ग्रुप क्या कर रहा है, पेरिस ओलंपिक की यहाँ पर स्पॉन्सरशिप कर रहा है। राइट ऑप्शन बनेगा आपका अडानी ग्रुप। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक के रूप में इन्होंने घोषणा करी है। अडानी ग्रुप के मुख्य होंगे गौतम अडानी, जिन्होंने घोषणा की है कि समूह 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतीय टीम को स्पॉन्सरशिप करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा देखो एक चीज और देख लो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यहाँ पर हमारे ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। ठीक है, पेरिस के लिए रवाना होने वाली कड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं हमारे इंडिया में ही अभी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस सेशन इनके चलाए जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, कुछ ना कुछ डेली आपको न्यूज में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 2016 से अडानी समूह ने मुक्केबाजी, कुश्ती, टेनिस, भाला फेंक, निशानेबाजी, दौड़, शॉट पुट, तेज चलाना, है ना, तीरंदाजी और अन्य खेलों में 28 से अधिक एथलीटों का समर्थन भी करा है और अभी इस बार तो सीधा सीधा स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हमारा जो आज का 5वां क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा राज्य जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। Which state will shortly become the first state? Which state will shortly become the first state in the country to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? रोड सेफ्टी के लिए अभी कौन सा ऐसा राज्य है रोड सेफ्टी के लिए जो अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना लागू कर रहा है? तो ये राज्य है हमारा राजस्थान। कौन सा स्टेट हो जाएगा सर, राजस्थान स्टेट यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा राजस्थान और जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है, कमेंट करके ये आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर आए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा, पंजाब में नीति आयोग, कौन सा नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात आती है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है नीति आयोग को एस्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को पता है 2015 में नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। किसके स्थान पर, 5 ईयर प्लानिंग मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर किया गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपको जरूर पता है। अनुदान के साथ राज्य का पहला प्लांट, क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है, वह कौन सा जिला है जिसमें पंजाब में नीति आयोग से अनुदान के साथ, नीति आयोग ने उसमें ग्रांट दिया है, अनुदान दिया है, इसके साथ ये राज्य का पहला प्लांट, क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। कौन से जिले में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साहब यहाँ पर कौन सा जिला, मोगा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मोगा डिस्ट्रिक्ट इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर पंजाब को मोगा में अपना पहला प्लांट, क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खुला है। नीति आयोग ने इसमें क्या दिया है, अपना अनुदान दिया है। नीति आयोग इस पे अपना अनुदान दे रहा है और ये जो मोगा जिला है देश का आकांक्षी जिलों में से एक है। यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो पंजाब के बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइएगा, जो हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, एक बार लिखा है,
कि कौन सा बैंक है जिसमें भारत में बैंक के व्यापक नेटवर्क में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के उत्पादों तक निर्बाध पहुंच, बिना बाधा के पहुंच के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया, बैंक इंश्योरेंस समझौता किया। वो बैंक है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक या फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ में समझौता किया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है थारुण मन्नेपल्ली। थारुण मन्नेपल्ली ने तीसरे सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब जीता है। पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब जीता है। नाम इनका यहाँ पर लिखा ही हुआ है, क्या नाम लिखा है, थारुण मन्नेपल्ली। थारुण मन्नेपल्ली का संबंध किस राज्य से, ऑब्वियसली महाराष्ट्र से नहीं होने वाला, ऑब्वियसली गुजरात से नहीं होने वाला है। अब बचते हैं तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना। नाम ऐसा है थारुण मन्नेपल्ली। तो थारुण मन्नेपल्ली का संबंध कहां से है, तेलंगाना स्टेट से है। कहां से है, तेलंगाना से है। देख लीजिएगा इन्होंने क्या किया है, सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब अपने नाम करा है। ठीक है, याद रखिएगा। तस्नीम मीर और मन्नेपल्ली, क्या नाम है, एक है तस्नीम मीर और एक है मन्नेपल्ली। 2024 बीडब्ल्यूएफ रीयूनियन ओपन में एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं तेलंगाना के थारुण मन्नेपल्ली ने फाइनल में जापान के युराई ओकीमोटो को, इसको जापान के युराई ओकीमोटो को सीधे सेटों में 21-15 और 21-15 से हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन नंबर आता है अगला 9 नंबर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो हमारा 11 जुलाई को था, कल मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया ही था, है ना, पॉपुलेशन डे के दिन ही कराया था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि 11 जुलाई को ही हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। दूसरी चीज ये थीम क्या है, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें, मतलब लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये इसका क्या था, यहाँ पर थीम रखा गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट। 1987 में पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को यहाँ पर बताना है। जो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस है यह किस दिन यहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेलिब्रेट कब किया जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 जुलाई को। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस की बात करें 10 जुलाई को, 12 जुलाई को नहीं किया जाता, गलती से 12 जुलाई को कहते हैं ना, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए डाल दिया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस का सेलिब्रेशन होता है। एक इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मछली पालक दिवस हर साल 10 जुलाई को मछली पालकों, जलीय कृषि उद्योग के पेशेवरों और अन्य हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानने सराहने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, जो मछली क्षेत्र में, मछली उत्पादन में, मछली पालन में काम कर रहे हैं उनको सराहने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए और उनको देखा जाए तो आगे बढ़ाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भारतीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही का योगदान है। उन्हीं का सम्मान करने और उनको स्मरण करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हालांकि 1975 की बात है, इस दिन हाइपोफिसेशन तकनीकी द्वारा भारतीय मेजर कार्प्स में प्रेरित प्रजनन और भारतीय प्रजनन का मार्गदर्शन किया गया, जिससे अंततः अंतर्देशीय जलीय कृषि में क्रांति आई। अंतर्देशीय जलीय कृषि वही है कि देश के अंदर जो जलीय कृषि होती है, जलीय कृषि मतलब किसमें क्या क्या बात की जाएगी, जैसे फिशरीज की बात की जाएगी, मछलियों के लिए, कछुओं के लिए, अन्य प्रजातियों के लिए, या कि फिर हम वहां पे बात करें कुछ घास के लिए, या कि फिर सिंघाड़ों के लिए, या जो वनस्पति उगाई जाती है, तो ये कहलाती है एक प्रकार से कौन सी कृषि, यहाँ पर जलीय कृषि कहलाती है। तो इस सभी के क्रांति लाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया था और तभी से 10 जुलाई को हमारे यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। ठीक है, आज के जो हमारे यहाँ के क्वेश्चन थे, ये अभी तक के जो हमारे क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ भाई, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड नहीं किया है,
है ना, वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ऑल एग्जाम प्लेस, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी डाउट है उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी 13 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ में अगले दिन, कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।